2 दिनों तक चले भयंकर विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार पड़ोसी मुल्क नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन प्रदर्शन के दूसरे दिन जेन जी का ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। मंत्रियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के निजी आवास और नेपाली संसद को भी आग के हवाले कर दिया गया। सवाल है कि जब सरकार बैकफुट पर है, पूरी संसद भंग हो गई है, तो वही अब भारत में भी इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली है। नेपाल में अब इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। इसको लेकर बॉर्डर से सटे इलाकों में लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके कई रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं और उनका अब उनसे बात करना आसान होगा। मोबाइल पर प्रतिबंध लगने की वजह से हम लोगों को बात करने में, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी और सिस्टर की शादी हुई है नेपाल में, तो जब प्रतिबंध होगा तो बात करने में बहुत परेशानी होगी। अब प्रतिबंध हट जाने से हम लोगों को बहुत खुशी, क्योंकि हाल चाल वगैरह अपने रिश्तेदारों का बड़ी आसानी से मिल जाए। नेपाल के बॉर्डर पे है, यही बलरामपुर जरवा के पास। ये नेट की सेवा बंद हो जाने से नेपाल में हम लोगों की जो बातचीत थी, हमारी जो रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है, रोटी और रोज़ी का जो सवाल है हमारे लोगों के, उस सब पे बड़ा प्रभाव पड़ा था। नेपाल में इसका काफ़ी आंदोलन हुआ था। अब नेपाल सरकार ने ये सेवाएं जो बहाल कर दिया है नेट की, इससे हम लोगों की जो दिक्कतें थी, जो हमारी परेशानियां थी, एक लोगों से बात नहीं कर पाते थे, हमारे रोज़ी और रोटी पर भी इसका प्रभाव था, रिश्तेदारियों वगैरह भी प्रभाव था, ये सब बहाल हो गया। इसका मैं स्वागत करता हूँ। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बलरामपुर की करीब 85 किलोमीटर सीमा नेपाल के साथ लगती है, जिस पर सुरक्षा पुख्ता है। कल जनपद बलरामपुर में नेपाल में हो रहे उत्पन्न हुए कंडीशन के परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर की पुलिस सतर्क है और हम लोग जनपद बलरामपुर की जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से टच करती है, इसकी दूरी लगभग 85 किलोमीटर के आसपास है। इसमें कुल 5 थाने लगते हैं और हम लोगों ने वहाँ पे अपनी सतर्क दृष्टि बढ़ा दी है। इसमें 22 एसएसबी की चौकियाँ हैं, जहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है और पुलिस बल एसएसबी के लोगों के साथ मिलकर लगातार गश्त कर रही है और आसपास नज़र रख रही है। हम लोग 5 थाना क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो अदर एजेंसीज नेपाल बॉर्डर पे काम कर रही है, सबके साथ समन्वय बनाकर हम लोग अभी सतर्क दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। आसपास रहे लोगों की निगरानी भी ऑपरेशन कवच के माध्यम से लगातार पुलिस कर रही है और अभी के समय ऑपरेशन कवच के अंतर्गत भी जो ग्राम सुरक्षा समिति बनाई गई है, उनके माध्यम से इंफॉर्मेशन पास किया गया है और उनको भी सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए बताया गया है और सभी एक्टिव स्टेट में हैं। हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और हम लोग जो एक्स्ट्रा पुलिस बल और पीएसी बल लगाया गया है और ड्रोन के मामले से पूरे बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं एसएसबी के साथ मिलकर। आपको बता दें कि ओली सरकार में नेपाली कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में थी, लेकिन पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे को एहतियातन बंद करते हुए सेना को सौंप दिया गया। नेपाल के आर्मी चीफ ने पूरे मामले में सख्त होते हुए कहा कि पीएम ओली के इस्तीफे के बाद ही माहौल शांत हो सकता है, लिहाजा प्रधानमंत्री केपी ओली जल्द से जल्द पद से इस्तीफा दे। हिंसा को बढ़ता देख आखिरकार पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि नेपाल में चल रहे इस हिंसक आंदोलन का क्या परिणाम निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।